हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अर्थात जीवों में जनन कैसे होता है या जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की जो है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। सीधे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ फ्लावर टर्न्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे स्टेमेन, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल अर्थात पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय एवं बीजांड। तो पुष्प के 4 भाग हैं, इसके बारे में हम अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सीधे हमें बताना है कि कौन सा फ्लावर का जो पार्ट है वो सीधे फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अगर ऑप्शंस को देखें, पहला यहाँ पे गिवन है स्टेमेंस। स्टेमेंस जो है वो यह पार्ट है, यहाँ पर स्टेमेंस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। ये रॉन्ग होगा। दूसरा स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है यहाँ पर यह हिस्सा है जो कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसी से कंसर्न है। ये भी फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होता है। तीसरा पार्ट है ओवरी। ओवरी यहाँ पे ये नीचे का जो फूला हुआ हिस्सा है जिसको हमने रेड कलर से यहाँ पे शो किया है, ये सॉलन पार्ट जो है ये ओवरी कहलाता है, ओवरी या अंडाशय। और यही अंडाशय जो है फाइनली फ्रूट में कन्वर्ट होता है। इसका ऑप्शन सी अंडाशय जो है वो करेक्ट आंसर है। ऐसे ही चौथा ओव्यूल। ओव्यूल जो है अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें, ओव्यूल यहाँ पे ये जो येलो कलर पार्ट है ओवरी के अंदर, ये जो पार्ट है इनको हम ओव्यूल बोलते हैं और इस पूरे हिस्से को ओवरी। ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट होता है सीड में, ना कि फ्रूट में। ये बीज में कन्वर्ट होता है, अतः यह भी गलत होगा। फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओवरी अर्थात अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। हमें बताना है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है ये करेक्ट है। पॉलिनेशन क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्लियरली पॉलन ग्रेन्स, जिसे हम परागकण भी बोलते हैं। परागकण मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रोड्यूस होने वाली मेल गैमेटोफाइट्स होती हैं, जिसको हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। और इसी नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर में मेल गैमीट पड़े होते हैं, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। तो इन नर युग्मकों का निर्माण जो है नर युग्मकोद्भिद अर्थात परागकण के अंदर ही होता है। ये परागकण एक फ्लावर से, एग्जाम्पल के लिए ये फ्लावर ए है, इस फ्लावर ए से इस पॉलिनेटर जो कि यहाँ पे हनी बी या कोई और इंसेक्ट हो सकता है या एयर हो सकता है या वाटर हो सकता है, जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं, यहाँ पर ये स्टिग्मा है, ये फ्लावर बी हो सकता है या ये सेम ए फ्लावर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो एक ही प्लांट में होगा, तो एक ही प्लांट के फ्लावर्स में होगा तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण, और जब एक से ज्यादा प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब 2 प्लांट्स के बीच में होगा, तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन या परागण। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन देखें, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या है, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है, अंडोत्सर्ग एग रिलीज की प्रोसेस को हम बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब एग रिलीज होता है, अंड युग्मक या अंड कोशिका रिलीज होती है, इसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो ये गलत होगा। तीसरा फर्टिलाइजेशन या निषेचन, तो ये भी गलत है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या है, तो सिंपली मेल और फीमेल गैमीट, नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना, यही निषेचन कहलाता है। और इसके पश्चात द्विगुणित संरचना
जिसे हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है। और चौथा नन ऑफ दीज। सो विकल्प ए जो है, ऑप्शन ए पहले ही करेक्ट हो चुका है, अतः नन ऑफ दीज जो है ये गलत होगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल फीचर। सो 2014 में आया है, प्लस 15 और 16 में भी ये क्वेश्चन आया है। सो यहाँ पे बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं, ये किसका स्पेशल कैरेक्टर है, या 15 और 16 में जो आया है डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन, कि द्विनिषेचन किस में पाया जाता है। सो ऑप्शंस को अगर हम देखें, पहला दे रखा है यहाँ पे इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सो ये गलत होगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, सिंपली अगर हम देखें, सो डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात द्विनिषेचन, तो जब निषेचन की प्रक्रिया जो है 2 बार होगी तब इसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और 2 बार कैसे होगी, पहली बार जब निषेचन होगा तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगैमी या सिंपली फर्टिलाइजेशन, जिसमें जाइगोट का निर्माण होता है। सो ये सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन हुआ। जबकि दूसरी बार जब प्रक्रिया होगी तो इसमें दूसरा नर युग्मक और यहाँ पर फीमेल की साइड से एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक। सो सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक ये मिलेगा, और इसके मिलने की प्रक्रिया जो है वह कहलाएगी ट्रिपल फ्यूजन, त्रिक संलयन। सो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है 2 बार हो रहा है। पहली बार जिसे हम सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ट्रू फ्यूजन। दूसरा जो है यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, जिसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। सो इस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन का एक साथ होना, इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। और यह द्विनिषेचन जो है मेनली किसका कैरेक्टर है, तो आवृत बीजियों का, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं या आवृत बीजी क्या होते हैं, तो ऐसे पौधे जिसमें सीड जो है उसके चारों ओर फ्रूट का लेयर हो, सीड जो है वो फ्रूट के इनसाइड हो, अर्थात बीज चारों ओर फल भित्ति या फल के आवरण से घिरा हो, ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। सो ये केवल एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, अतः ऑल लिविंग बीइंग्स में नहीं होगा। ऑल लिविंग बीइंग्स में एनिमल्स भी आ जाएंगे, सो ऑब्वियसली उसमें नहीं होगा। दूसरा दिया है एंजियोस्पर्म्स प्लांट, सो ये करेक्ट है। आवृत बीजी पादप, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आवृत बीजी पादप वो होते हैं जिसमें बीज जो है इसके चारों ओर फल या फल भित्ति का आवरण पाया जाता है, और इन्हीं एंजियोस्पर्म्स को हम एक और नाम, जिसे हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, पुष्पीय पौधे। सो इनमें फ्लावर्स होते हैं। तीसरा विकल्प है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। सो इन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं और नेकेड सीडेड प्लांट भी बोलते हैं। इसमें बीज जो हैं वो नग्न होते हैं, सो इन्हें नग्न बीजी भी कहते हैं, और इसमें जो है द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है। और चौथा ऑल ऑफ द प्लांट, चौथा इन ऑल प्लांट्स, तो ये भी गलत होगा। जैसे कि अभी हमने देखा अनावृत बीजियों में नहीं पाया जाता है, तो सभी पौधों में ये नहीं पाया जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या आवृत बीजी पौधों का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, मतलब पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें, फ्लावर जो है इसका अगर सेंट्रल पार्ट देखें, सो ये सेंट्रल पार्ट हुआ, और इस सेंट्रल पार्ट को हम पिस्टिल या स्त्री केसर कहते हैं, जो 3 भागों से मिलकर के बना होता है। सबसे टॉप पे ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, अर्थात वर्तिकाग्र। दूसरा, ये जो लंबा पतला डंठल नुमा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे स्टाइल या वर्तिका, और ऐसे ही सबसे नीचे का ये जो फूला हुआ हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर आपको दिख रहा है कि जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टाइल या वर्तिका।
सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो पहला स्टिग्मा, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा स्टाइल, यह करेक्ट होगा। तीसरा ओवरी या अंडाशय, यह भी रॉन्ग होगा। और चौथा एग, तो यह भी रॉन्ग होगा। एग जो है वो इस ओवरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूल या बीजांड, और इस बीजांड के अंदर पुनः एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, अर्थात भ्रूण कोश। सो इस भ्रूण कोश के अंदर हमको अंड देखने को मिलता है। यहाँ पर बीजांड शब्द जो है यह गलत है। बीजांड के अंदर भ्रूण कोश और भ्रूण कोश के अंदर अंड, और यही अंड जो है आगे चल करके जाइगोट या युग्मनज में परिवर्तित होता है। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बी, स्टाइल या वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन अ फ्लावर। हमें बताना है कि किसी पुष्प में कितने भाग होते हैं। सो बहुत सिंपल है इसका आंसर। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला जो सबसे बाहर की ओर होता है, इसे हम बोलते हैं सेपल या बाह्य दल। ये सबसे बाहरी भाग है जो हरे रंग का होता है, और प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पुष्प जब कली अवस्था में होती है तो उसको प्रोटेक्ट भी करता है। दूसरा, ये कलर्ड पार्ट जो दिख रहा है, जो पेटल कहलाता है, इसे हम बोलते हैं दल। ये फ्लावर का मेन अट्रैक्टिव पार्ट है, और पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए इंसेक्ट्स या अदर पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम जो है वह इसी का होता है। तीसरा, जो यहाँ पे येलो कलर से दिख रहा है, इसको हमने हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर से ले लिया। सो ये पार्ट कहलाता है स्टेमेन, और स्टेमेन जो है यह पुष्प का नर जनन अंग भी कहलाता है। और ऐसे ही सबसे अंत में जो इनर मोस्ट लेयर होगा, सबसे आंतरिक हिस्सा होगा, वह कहलाएगा यहाँ पे पिस्टिल या कार्पेल बोलेंगे। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो कितने पार्ट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं? टोटल 4 पार्ट्स। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया या आउटर मोस्ट वर्ल हुआ, और पिस्टिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ये इनर मोस्ट हो गया। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, पहला 3, दूसरा 4, ये सही है। तीसरा 5, यह भी गलत है, और चौथा 6, यह भी गलत है। यहाँ पे इसको करेक्ट करके 6 कर लीजिएगा। सो यहाँ पे जो फ्लावर का टोटल नंबर ऑफ लेयर्स है या जो भाग हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग। सो हमें बताना है कि बडिंग या मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन जो है किस जंतु में देखने को मिलता है। सो बडिंग या मुकुलन क्या है? बडिंग या मुकुलन किसी संरचना विशेष में उत्पन्न होने वाला छोटा सा उभार है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ए है, और इस ऑर्गेनिज्म ए से एक छोटा सा आउटग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, छोटा सा उभार देखने को मिल रहा है। इस उभार को ही हम बड, मुकुल या कलिका कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बडिंग या मुकुलन। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे, सो पहला ऑप्शन फ्रॉग, ये गलत है। फ्रॉग में अलैंगिक जनन नहीं होता है, केवल लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक, मेल और फीमेल गैमीट रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा अमीबा, सो अमीबा भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है जिसे हम विखंडन भी कहते हैं। सो अमीबा भी गलत है। अमीबा में फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तीसरा अर्थवर्म, तो ये भी गलत होगा। अर्थवर्म में भी केवल लैंगिक जनन ही होता है। और चौथा हाइड्रा, सो हाइड्रा जो है ये करेक्ट आंसर है। हाइड्रा में लैंगिक के साथ साथ अलैंगिक जनन भी होता है। यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैसे इस पेरेंट हाइड्रा से एक छोटा सा आउटग्रोथ, जिसे हम बड अर्थात कलिका या मुकुल कहेंगे, उत्पन्न हो रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड। हमें बताना है कि मादा लिंग हार्मोन को हम क्या कहते हैं या किस नाम से पुकारते हैं। सो फीमेल सेक्स हार्मोन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे हम ओवरी कहते हैं, ओवरी के अंदर बनने वाली कुछ विशेष संरचनाएं जिन्हें हम फॉलिकल या पुटिका कहते हैं। सो इस फॉलिकल या पुटिका से पहला हार्मोन स्रावित होता है और इस हार्मोन को हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। इसको हम एस्ट्रोजन या फीमेल प्राइमरी सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। ऐसे ही एक और हार्मोन फॉर्म होता है फीमेल में जो प्यूबर्टी अर्थात मासिक चक्र के शुरू होने के पश्चात ही स्रावित होता है। इसे हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। सो अगर हम ऑप्शंस को देखें, पहला यहाँ पे दिया है एंड्रोजेंस, यह गलत है। एंड्रोजेंस ये जो है मेल सेक्स हार्मोन है, नर में पाया जाता है। दूसरा इंसुलिन, सो ये भी गलत है। इंसुलिन नर और मादा दोनों में पाया जाता है और ये हमारी बॉडी में शुगर कंट्रोल के लिए होता है। हमारे बॉडी में बढ़े हुए शुगर को कंट्रोल करता है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये इंसुलिन जो है वो अग्न्याशय से स्रावित होता है, पैंक्रियास से स्रावित होता है। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है एस्ट्रोजन, तो ये सही है। एस्ट्रोजन ही फीमेल सेक्स हार्मोन है। और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑलरेडी ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। सो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। सो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लैंड एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमें बताना है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन सी है। ऑप्शन है प्रोस्टेट, काउपर, पेरेनियल एंड स्टमक, अर्थात प्रोस्टेट, काउपर, पेरेनियल और जठर। सो यहाँ पर अगर हम इस इमेज में देखें, सो इस इमेज में बहुत ही क्लियर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को ही हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। सो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये नर में पाई जाने वाली संरचना है। सो ये करेक्ट होगा। जबकि दूसरा काउपर्स और पेरिनियल ये दोनों ही रॉन्ग होंगे। ये दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और चौथा स्टमक, सो यह भी रॉन्ग होगा। स्टमक जो है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, बट इसका रिप्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि या ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज। सो हमें बताना है परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है। ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां। दूसरा है यूज ऑफ कॉन्डोम्स या निरोध का प्रयोग। तीसरा है वैसेक्टोमी और चौथा है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात गर्भ समापन। सो यहाँ पे वन बाय वन अगर हम ऑप्शंस को देखें, सो पहला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये गलत होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है टेम्परेरी मेथड है, अस्थायी विधियां हैं जिसमें जो फीमेल है उसको कुछ मेडिसिन्स लेनी होती हैं और ये मेडिसिन्स या तो डेली लिया जा सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल मालाडी, या फिर वीकली लिया जा सकता है जैसे कि सहेली। सो ये मेडिसिन्स तब तक लेनी होती हैं जब तक कि उस पर्टिकुलर फीमेल को बेबी नहीं चाहिए, जब तक कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक ये लेनी होती हैं। सो गर्भ निरोधक गोलियां जो है ये गलत होगा। दूसरा है यूज ऑफ डेटरेंस या हम इसे बोल सकते हैं कॉन्डोम, गर्भ निरोध का प्रयोग अर्थात निरोध का प्रयोग। सो ये भी गलत है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है, मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम, और इसका इस्तेमाल जो है अस्थायी रूप से ही किया जाता है, टेम्परेरी मेथड ये भी है। तीसरा है वैसेक्टोमी। सो वैसेक्टोमी जो है ये मेल स्टेरिलाइजेशन जिसको हम नसबंदी भी कहते हैं। सो ये पुरुष नसबंदी होता है, मेल स्टेरिलाइजेशन। क्या होता है वैसेक्टोमी में? सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो मेल में ये लंबी सी ट्यूब है, इस ट्यूब को हम शुक्र वाहिका या वास डिफरेंस बोलते हैं। और इसका काम क्या है? जो वृषण के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं, इन शुक्राणुओं को लेकर के
शरीर से बाहर जाना और इस पेनिस के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट कराना। सो अगर हम इन शुक्रवाहिकाओं को काट करके यहाँ पर बंद कर दें, याद क्या रखना है कि दोनों साइड ये प्रोसेस होना चाहिए। अगर एक साइड केवल हमने इस ट्यूब को काट करके बांधा तो दूसरे साइड से फिर भी स्पर्म जो है वो कंटिन्यू जाएंगे ही। तो इस शुक्रवाहिका अर्थात वास डिफरेंस को काट कर बंद कर देना या बांध देना, इसे ही हम मेल स्टेरिलाइजेशन या वैसेक्टोमी कहते हैं। ऐसे ही फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है। सो फीमेल के लिए जो टर्म है मादा या महिला नसबंदी, इसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ये दोनों ही स्थायी विधियां कहलाती हैं। और लास्ट में दिया है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो ये गलत है। गर्भ समापन जो है ये स्थायी विधि नहीं है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के पश्चात, समाप्त करने के पश्चात फिर से दोबारा प्रेगनेंसी हो सकती है या होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी। सो अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट इज। हमें बताना है कि स्वद्विगुणन की क्षमता दिए गए 4 विकल्पों में से किस में देखने को मिलती है। ए एटीपी, बी एनएडी, सी डीएनए और डी आरएनए। सो एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। सो इसमें रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। सो ये रॉन्ग होगा। दूसरा है एनएडी। सो एनएडी का फुल फॉर्म है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। सो ये भी एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं अगर हम सिंपली देखें? सो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, जिसे हम नाइट्रोजनी बेस बोलते हैं, प्लस फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट प्लस पेंटोज शर्करा, इनसे मिलकर के जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। सो एनएडी में भी रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन को हम डुप्लीकेशन भी कहते हैं, द्विगुणन या स्वद्विगुणन। तीसरा है डीएनए। सो ये करेक्ट है, डीएनए में स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। और चौथा ऑप्शन जो है आरएनए, सो यह रॉन्ग होगा। यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे एक पेरेंट डीएनए से, मात्र डीएनए से दो नए डीएनए, जिसे हम डॉटर डीएनए कहेंगे, उसका निर्माण हो रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विकल्प सी, डीएनए, जबकि बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफन अकर्स इन ईस्ट। सो हमें बताना है ईस्ट में जो अलैंगिक जनन है वह प्रायः किस विधि से होता है। ऑप्शंस है बाय बडिंग, बाय फिजन, बाय स्पोर, बाय प्लांटिंग। सो ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। बडिंग क्या है? सो यहाँ पे सिंपली एक ईस्ट सेल है। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय कवक है, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। सो यहाँ पे इस ईस्ट से जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी सो एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा, जिसे हम बड अर्थात मुकुल या कलिका कहेंगे, और इस मुकुल या कलिका से एक नए ईस्ट का निर्माण होगा। इसी प्रक्रिया को हम बडिंग कहेंगे। सो बडिंग जो है ये करेक्ट आंसर है। दूसरा बाय फिजन या विखंडन, ये गलत होगा। सो ये अमीबा और साथ ही साथ कुछ दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तीसरा बाय स्पोर्स। सो बाय स्पोर्स बीजाणु द्वारा, ये मेनली जो है कवकों में देखने को मिलता है, जीवाणुओं में देखने को मिलता है। और चौथा बाय प्लांटिंग। सो ये भी गलत है। प्लांटिंग जो है ये मेनली डेवलप्ड प्लांट का कैरेक्टर्स है, जबकि ईस्ट या फंगस जो है इसको एक अलग ही किंगडम, एक अलग ही जगत, जिसे हम फंजाई कहते हैं, इसमें रखा गया है। सो यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कैसे इस मदर ईस्ट से, जो मात्र ईस्ट है, इससे एक छोटा सा आउटग्रोथ, जिसे हम बड या कलिका कहेंगे, उत्पन्न हो रहा है। और जब ये बड या कलिका मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नए ईस्ट का निर्माण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
asexual reproduction takes place in hydra अंडर फेवरेबल कंडीशंस। हमें बताना है कि हाइड्रा में जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो उसमें अलैंगिक जनन जो है वो कैसे होगा। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, फिजन, बडिंग, स्पोर, बाइनरी फिजन। सो फिजन जो है हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में देखने को नहीं मिलता है, विखंडन जो है नहीं होता है, ये गलत है। दूसरा बडिंग, सो ये सही है, हाइड्रा में जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो मुकुलन के द्वारा ही एक नए हाइड्रा का निर्माण होगा। तीसरा है बीजाणुओं द्वारा, तो ये गलत है। स्पोर्स के द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलैंगिक जनन जो है ये मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंजाई में या एल्गीज में जिसे हम शैवाल कहते हैं, या फिर बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं, उनमें देखने को मिलता है। और लास्ट दिया है बाइनरी फिजन, सो बाइनरी फिजन भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, बाय बडिंग, मुकुलन या कलिका निर्माण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन। सो हमें बताना है कि विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में देखने को मिलता है। ए इन अमीबा, बी इन ईस्ट, सी स्पायरोगायरा एवं डी इन फर्न। सो अलैंगिक जनन वह विधि है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहलाता है। सो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं फॉर्म होते हैं। वैसे तो गैमीट्स हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन कभी कभी ये माइटोसिस से भी बनते हैं। तो जब मियोसिस से बनेंगे इसे ही हम मेनली गैमीट्स बोलते हैं। सो अब अगर हम देखें अमीबा में, सो अमीबा में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है जब बल्कि फिजन होता है। दूसरा इन ईस्ट, सो ईस्ट में भी बडिंग देखने को मिलता है, कलिका निर्माण या मुकुलन, सो ये दोनों गलत हो गए। तीसरा स्पायरोगायरा, यह सही है। स्पायरोगायरा एक प्रकार का ग्रीन एल्गी होता है और इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही दो नए स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये एक मदर स्पायरोगायरा है और ये इस स्थान से इसके सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं जिसको हम सेप्टा बोलते हैं या सेप्टम। तो इस सेप्टम से जब ये टूटेगा तो ये एक नया स्पायरोगायरा बना, इधर से ये एक नया स्पायरोगायरा और इससे भी एक नया स्पायरोगायरा बनेगा। बट ये सेगमेंट जो है ये खंड पूरा होना चाहिए, अगर ये बीच से टूटा हुआ है तो इससे नया स्पायरोगायरा नहीं बनेगा। और चौथा ऑप्शन दिया है फर्न में। सो फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे हैं, टेरिडोफाइट्स, और इनमें भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पायरोगायरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स बाय लीव्स। सो हमें बताना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में देखने को मिलता है। सो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जो केवल प्लांट्स में देखने को मिलता है। सो हम बोल सकते हैं ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो केवल प्लांट्स में होगा इसे ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वर्धी प्रजनन कहेंगे। और इसमें बहुत सारी संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे कि कोई बड कलिका जिसे हम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए गार्लिक अर्थात लहसुन में एक कलिका से दूसरे कलिका का निर्माण होगा। ऐसे ही पोटैटो में इसे हम आई बड बोलते हैं। सो पोटैटो में जो छोटी छोटी आंख जैसी संरचनाएं होती हैं इससे एक नया प्लांट बनेगा। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि स्टेम कटिंग के द्वारा, मतलब हम जो पौधा है उसके तने को काट करके और उसको अगर हम प्लांट करें तो उससे एक नया पौधा बनेगा। सो ऐसे ही यहाँ पर हमें बताना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है किस में होता है। ऑप्शन है दूब ग्रास, पोटैटो, ब्रायोफिल्म और ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये एक ब्रायोफिल्म पौधे की पत्ती है और इस पत्ती के जो किनारे हैं, मार्जिन्स जो हैं, यहाँ पे
छोटे छोटे नए प्लांट्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं। सो इन पत्तियों के अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में फूड स्टोर होता है और ये लीफ कैसी होती हैं, फ्लैसी, अर्थात मांसल पत्तियां होती हैं और इनके किनारे, ये जो किनारे हैं इनको हम नोच बोलते हैं, लीफ नोचेज। सो जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ये जैसे ही पत्तियां जमीन पे गिरेंगी, सो वाटर और सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करके यहाँ से नए प्लांट्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। इसे ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई लीफ कहते हैं। सो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें, सो ऑप्शन सी ब्रायोफिलम, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों दूब घास, आलू और उपयुक्त सभी, ये सारे रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन स्वीट पोटैटो। सो हमें बताना है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कायिक प्रवर्धन क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो केवल और केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, अदर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं। सो स्वीट पोटैटो में मेनली जो स्वीट पोटैटो है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, रूट का। स्वीट पोटैटो क्या है, एक प्रकार का रूट है जिसमें फूड स्टोर होने की वजह से ये हमें फ्लैसी या मांसल दिखाई देता है। और रूट्स जमीन के अंदर होती हैं, बट कुछ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स भी होते हैं, जैसे कि पोटैटो। सो पोटैटो भी फूड स्टोरेज की वजह से फ्लैसी दिखाई देता है, बट ये क्या है, स्टेम है। लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है, ये रूट है। क्या डिफरेंसेस हैं स्वीट पोटैटो और पोटैटो में? सो स्वीट पोटैटो में नोड्स और इंटरनोड्स ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। नोड्स अर्थात पर्व संधि और इंटरनोड्स अर्थात पर्व, ये दोनों ही स्टेम के कैरेक्टर हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट। सो स्वीट पोटैटो में ये दोनों एब्सेंट होते हैं, जबकि पोटैटो में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इमेज दिखाया गया है आपको, ये किसका है, स्वीट पोटैटो का। सो ये पूरा जो पार्ट है ये अंडरग्राउंड रूट है, जो कि फूड स्टोर होने की वजह से फ्लैसी या मांसल हो गया है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट टर्न्स इनटू फ्रूट। सो बताना है कि निषेचन के बाद यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फ्रूट में कन्वर्ट होने वाला है। सेपल, स्टेमेन, ओवरी, ओव्यूल, अर्थात बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय और बीजांडासन। सो ये क्वेश्चन जो है ये स्पेशली आप लोगों के लिए है। आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर रिप्लाई कीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।